स्टूडेंट्स, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स हमने कल देख लिया था, जिसमें एड्रेनालिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब हॉर्मोन्स होते हैं वो, राइट। अब यहाँ पे देखो डायग्राम दिया है, मेल एंड फीमेल दोनों में जो जो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स, मेल फीमेल। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड्स आती है वो सारी ग्लैंड्स यहाँ पे ड्रॉ करके दिए। तो जैसे यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस, ये भी ग्लैंड्स है, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन दिया है, ये मेल में। फिर थायरॉइड ग्लैंड्स कहाँ होता है, ये थायरॉइड ग्लैंड्स यहाँ पे, थायरॉइड ग्लैंड्स, थैमस, और ये थायरॉइड ग्लैंड्स यहाँ पे देखो एरो से दिया है। फिर पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड टेस्टिस, ये देखो, और यहाँ पे भी ये सारी ग्लैंड्स दिए। मेल एंड फीमेल में ये टेस्टिस एंड ओवेरी, ये दो ग्लैंड्स अलग, डिफरेंस यहाँ से होता है। फीमेल में ओवेरी ग्लैंड्स होती है और टेस्टिस में क्या होता है, मेल में टेस्टिस होती है, राइट। ये दो ग्लैंड्स थे। अब इसके ऊपर हम डिटेल में देखते हैं, देखो कौन सी ग्लैंड्स कैसे फंक्शन करते हैं, क्या वर्क होता है उनका, वो क्या क्या सिक्रेशन होता है उनका। तो सबसे पहले लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल्स ऑफ अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। तो कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ में हार्मोन्स कैसे हेल्प करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो वी शेल हैव सीन सॉल्ट पैकेट्स विच से आयोडाइज्ड सॉल्ट पैकेट्स हमने देखा, उसके ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट और एनरिच विथ आयोडीन, मतलब आयोडीन से भरा हुआ है। तो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना हमारे डाइट में क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर थायरॉइड ग्लैंड। ये जो आयोडाइज्ड सॉल्ट में हम आयोडीन होता है वो लेते हैं, वो थायरॉइड ग्लैंड के लिए इम्पोर्टेंट होता है। किसके लिए, थायरॉइड ग्लैंड्स, टू मेक अ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो थायरॉइड ग्लैंड में से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा होता है, थायरोक्सिन। वो थायरोक्सिन थायरॉइड ग्लैंड आयोडीन की हेल्प से बना सकता है। आयोडीन अगर उसके पास नहीं हुआ तो ये थायरोक्सिन नहीं बना सकता है। और थायरोक्सिन का फंक्शन क्या है, तो थायरोक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। तो थायरोक्सिन जो होता है वो प्रोटीन, फैट एंड मेटाबॉलिज्म, जो डेली पर्पस हमारी ये प्रोसेस होते हैं बॉडी में, वो सबको वो बैलेंस करता है फॉर ग्रोथ के लिए। अगर ये थायरोक्सिन नहीं हुआ तो ये सारे प्रोसेस अटक जाएंगे, मतलब आयोडीन नहीं होगा तो ये सारे प्रोसेस, आयोडीन कम हुआ तो स्टॉप हो जाएंगे, राइट। तो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन थायरोक्सिन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इन केस आयोडीन इज डिफिशियंट इन अवर डाइट, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गोइटर। अगर ये कम हुआ आयोडीन हमारी बॉडी में तो हम गोइटर जैसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी दैट माइट सफ़र फ्रॉम गोइटर। गोइटर में क्या होता है, तुम्हें पता है कि नेक वाला पार्ट है ना, पूरा बड़ा हो जाता है, सूज जाता है ऐसे। तो वन ऑफ सिम्टम्स इन दिस डिजीज इज स्वोलन नेक, नेक वाला पार्ट पूरा बड़ा हो जाएगा। कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजिशन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड इन 7.7। थायरॉइड ग्लैंड की पोजीशन दी है, देखो हमें यहाँ पे, ये थायरॉइड ग्लैंड, यहाँ से थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है। तो ये पार्ट फिर यहाँ अगर वो आयोडीन की कमी की वजह से थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो ये पार्ट पूरा सूज जाएगा, बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये उसका एग्जाम्पल था कि ये हमें ग्रोथ में और कैसे हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन में। एक एग्जाम्पल ये था कि थायरोक्सिन, थायरॉइड ग्लैंड हमें कैसे हेल्प करता है, राइट। दूसरा देखो कि समटाइम्स वी कम अक्रॉस अ पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट, ड्वार्फ, कुछ बहुत छोटे होते हैं, एंड एक्सट्रीमली टॉल, कुछ जायंट होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, राइट। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन। तो ये क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ठिंगने बच्चे जैसे रह जाते हैं छोटे हाइट में, और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लकड़ी की तरह लंबे, राइट। तो ग्रोथ ऑफ हॉर्मोन्स इज़ वन ऑफ द हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। ये जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में से सीक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में से सीक्रेट होता है। एज इट्स नेम इंडिकेट्स, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका तो नाम ही क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। तो वो क्या रेगुलेट्स करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ को रेगुलेट करता है एंड डेवलपमेंट को, बॉडी के डेवलपमेंट को और ग्रोथ को रेगुलेट कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन। इज देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड, अगर बचपन में इस हार्मोन की डेफिशिएंसी आ गई, मतलब बीमारी आ गई, ये कम हो गया, इससे कुछ ज़्यादा भी हो गया, तो इट लीड्स ट्रॉफिज्म,
ड्वार्फिज्म मतलब अगर ये कम हुआ तो बच्चा कैसा हो जाएगा, ड्वार्फिज्म वाला, मतलब छोटा रहेगा, हाइट उसकी नहीं बढ़ेगी, वो हाइट कम रहेगी उसकी, क्या होगी, हाइट कम रहेगी। ये देखो, यू मस्ट हैव नोटिस में ड्रामेटिक चेंजेस इन योर appearance as well as that your friend your approach to 10 to 12 years of age। तुमने ये भी देखा होगा कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स या तुम्हारे अंदर एज 10 to 12 ईयर्स की जब एज होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, राइट, होते हैं ना। फिर जैसे कि बॉयज़ में होता है मूंछ थोड़ी थोड़ी आने लगती है, ये सब चेंजेस होते हैं। तो द चेंजेस एसोसिएटेड विथ पुबर्टी आर बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये जो होता है ना, ये पुबर्टी की वजह से होता है, वो जो टाइम पीरियड होता है उसे पुबर्टी बोलते हैं। आर बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ, ये कौन से सिक्रेशन की होता है, सिक्रेशन किसका होगा, हार्मोन का। तो एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है, ये 10 to 12 ईयर की एज में ये टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं, मतलब बहुत सारे दिखाई दे से चेंजेस हो जाते हैं एकदम से। एंड एस्ट्रोजन फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है प्रोड्यूस, ये भी एक क्या है, हॉर्मोन्स है। तो ये दोनों हॉर्मोन्स की वजह से मेल एंड फीमेल में 10 to 12 ईयर्स की एज में ड्रामेटिक चेंजेस होते रहते हैं, राइट। डू यू नो एनी वन इन योर फैमिली और फ्रेंड हुज हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। ये भी तुमने सुना होगा कि फैमिली में किसी ना किसी को या कहीं पे भी तुमने ऐसा सुना होगा कि किसी को डायबिटीज़ है तो डॉक्टर्स क्या एडवाइस देते हैं कि लेस शुगर, डाइट में उनको शुगर नहीं लेना है, बहुत कम लेना है शुगर, राइट। तो एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी ए थिंकिंग टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो वो इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन का, क्या लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो दिस इज़ अ हार्मोन, इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियास। वो पैनक्रियास जो ग्लैंड है वहाँ से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, राइट। एंड हेल्प्स इन द रेगुलर ब्लड शुगर लेवल। वो जो इंसुलिन होता है ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कौन, इंसुलिन हार्मोन है जो पैनक्रियास में से सीक्रेट होता है और ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इफ़ इट इज़ नॉट सीक्रेटेड, अगर इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा इन प्रॉपर अमाउंट, जितनी अमाउंट में ज़रूरी है रिक्वायरमेंट उतना, तो द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस, शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोजिंग हार्मफुल इफेक्ट। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है। तो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट हॉर्मोन्स शुड बी सीक्रेटेड इन प्रीसाइज क्वांटिटीज़। तो मतलब इसलिए ज़रूरी होता है कि हॉर्मोन्स हमें जितना चाहिए उतने क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना, सीक्रेट होना जरूरी है। वी नीड मैकेनिज्म तो विच दिस इज़ डन, ऐसा मैकेनिज्म हमारे लिए ज़रूरी होता है जो ये सब करता है, मतलब रिक्वायरमेंट जितनी उतना सीक्रेट करता है, राइट। तो द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हॉर्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म्स। फॉर एग्जाम्पल, ये जरूरी होता है। और देखो उसका एग्जाम्पल दिया, इफ द शुगर लेवल इन अ ब्लड राइज दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियास विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोडक्टिंग मोर इंसुलिन। ये डिटेक्ट कहाँ से होता है, पैनक्रियास से डिटेक्ट होता है कि अगर दे आर डिटेक्टेड, शुगर लेवल ब्लड में राइज हो गया तो पैनक्रियास में से हमें पता चल जाएगा, रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सीक्रेट द रिड्यूस। मतलब ये मैकेनिज्म ऐसा होता है कि अगर हमारे अंदर ज़्यादा शुगर लेवल हो गया राइज तो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और शुगर लेवल कम है तो इंसुलिन कम सीक्रेट होता है, उसका सीक्रेशन रिड्यूस भी हो जाता है। ऐसा मैकेनिज्म होता है। पर कभी कभी वो नहीं काम करता है, तब हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है जो शुगर लेवल को क्या करे, कंट्रोल करे, क्या करे, कंट्रोल करे, राइट। तो ये थे हॉर्मोन्स, उनका सीक्रेशन और उनके कोऑर्डिनेशन में क्या हेल्प करते हैं वो, राइट। तो याद रखना है, सबसे पहला हमने ग्रोथ हार्मोन देखा, एक थायरोक्सिन देखा, एड्रेनालिन देखा, ये हार्मोन्स देखे। थायरोक्सिन क्या सीक्रेट करता है, वो भी हमने देखा। और ग्रोथ हार्मोन कहाँ सीक्रेट होता है वो देखा। ग्रोथ हार्मोन की वजह से जायंट्स एंड ड्वार्फिज्म होता है वो देखा। गोइटर आयोडीन की वजह से होता है वो देखा। फिर डायबिटीज़ देखा। तो ये सारा जो होता है वो ड्यू टू हॉर्मोन्स की वजह से होता है। देखो यहाँ पे दिया है कि हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन कंप्लीट। यहाँ पे टेबल दिया है जिसमें कौन से हॉर्मोन्स है कौन सी ग्लैंड में से प्रोड्यूस होते हैं और उसके फंक्शंस दिए। तो जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन देखा तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से प्रोड्यूस होता है और स्टिम्युलेट ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स के ग्रोथ को रेगुलेट करता है।
थायरॉइड ग्लैंड्स उसमें रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर द बॉडी, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। इसमें से कौन सा सिक्रेशन होता है? तो थायरोक्सिन। यहाँ क्या लिखना है? थायरोक्सिन। फिर इंसुलिन, तो इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो इंसुलिन अभी हमने देखा कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियास में से। कहाँ से? पैनक्रियास में से। और रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टिस में से प्रोड्यूस होता है और उसमें पुबर्टी टाइम में चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। ओवेरिस ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसमें से एस्ट्रोजन सिक्रेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेट्रा, राइट। फिर एड्रीनालिन हार्मोन्स है, एड्रीनल ग्लैंड में से प्रोड्यूस होता है। एड्रीनल ग्लैंड में से प्रोड्यूस होता है, उसका फंक्शन हमने देखा, वो यहाँ लिखना है, राइट, पूरा डिटेल में। फिर यहाँ पे स्टिम्युली पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिलीज हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में से क्या प्रोड्यूस होता है? तो रिलीजिंग हार्मोन्स कौन सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में से? वो भी हमने अभी देखा। कौन सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में से? पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है, वो यहाँ लिखना है, राइट। तो ये सब तो था, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड हमने देखा, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन ये यहीं पे यहाँ पे दिया है। तो ये सारे लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है हार्मोन्स के बारे में। सिर्फ इसमें कुछ क्वेश्चंस अभी दिए, 3 क्वेश्चंस दिए, वो भी देख लेते हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज तुम्हें कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स सब्सटेंसेस, हार्मोन सब्सटेंस करती है इन प्रीसाइज क्वांटिटी, दे आर डायरेक्टली रिलीज इन ब्लड, वो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं कभी कभी, या तो थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन दे रीच देयर टारगेट साइट, वो जहाँ पे उसका टारगेट होता है वहाँ पे जाते हैं, और स्पेसिफिक सेल तक जाएंगे। स्पेसिफिक सेल्स तो जो भी उसका यूज़ है वो करते हैं और ट्रांसमिशन करते हैं उसका, और इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं। द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल, इसी तरह इसमें पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सोल्ट एडवाइज्ड? आयोडाइज सोल्ट की एडवाइस क्यों दी जाती है? तो आयोडाइज सोल्ट इज एडवाइजेबल बिकॉज आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन अगर हमारी बॉडी में होगा तो वो थायरोक्सिन को सिंथेसाइज कर सकता है थायरॉइड ग्लैंड में से जो प्रोड्यूस होता है, राइट। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर, तो गोइटर जो बीमारी होती है वो हमें से नहीं हो सकती है। आयोडाइज सोल्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन, आयोडाइड सोल्ट जो होता है आयोडीन की हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करता है, जिससे गोइटर जैसे डिजीज से हम बच सकते हैं, इसीलिए वो जरूरी होता है। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड? एड्रेनालिन हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है? एड्रेनालिन प्रिपेयर्स आवर बॉडी इन इमरजेंसी सिचुएशन। एड्रेनालिन हमने जैसा स्क्विरल वाला एग्जांपल देखा था कि एक इमरजेंसी सिचुएशन प्रोड्यूस करता है। व्हेन एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड इनटू द बॉडी ब्लड सोर्स रिस्पॉन्स, तो द हार्ट बीट फास्टर होता है, उसमें ये होता है, हमने देखा था ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, स्केलेटल मसल्स बिकम मोर एक्टिव, ये सब हमने देखा था, राइट। ये इसकी वजह से होता है। फिर वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन? वो अभी हमने लास्ट में देखा कि इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं। तो इंसुलिन इज अ पैनक्रियाटिक हार्मोन्स होता है, वो वहाँ से प्रोड्यूस होता है, विच हेल्प्स द रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। क्या करता है? इन द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ के पेशेंट्स में क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल राइज हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो सो सम पेशेंट्स, इसलिए कुछ पेशेंट्स को डायबिटीज़ हो जाए तो इंसुलिन देना जरूरी होता है, राइट। ये यहाँ पे लेसन कंप्लीट।